नमस्कार दोस्तों, मैं सुनी गौतम हैप्पी फैमिली हैप्पी इंडिया पे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। साथियों, क्या पौष्टिक आहार ना मिलने की वजह से बच्चों की लंबाई 8 इंच तक कम रह सकती है, या फिर पौष्टिक आहार का बच्चों की हाइट पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, अभी हाल ही में आई मेडिकल जर्नल रिसेंट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पौष्टिक आहार ना मिलने से किसी क्षेत्र में बच्चों की औसतन लंबाई 8 इंच तक कम हो सकती है। जैसे कि हम अपने आसपास ही देख रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो, जो बच्चों की लंबाई है वो लगातार कम होती जा रही है, जो हम सब के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। दोस्तों, हम सभी पेरेंट्स को काफ़ी जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में बच्चों की लंबाई काफ़ी हद तक घट जाएगी, बच्चे बौने रहना स्टार्ट हो जाएंगे। अब साथियों, यहाँ पे पौष्टिक आहार का मतलब क्या है? यहाँ पर जो पौष्टिक आहार की बात की गई है उसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, आजकल के जो बच्चे हैं वो फास्ट फूड बेस्ड हैं, उनका भोजन ही फास्ट फूड बेस्ड है। आजकल के बच्चे दोस्तों खाना कम खाते हैं, बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, इनकी तरफ उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। आप देख लीजिए, अगर आपका 3, 4, 5 साल का बच्चा है तो ज़्यादातर क्या खाता है? वो लेज खाता है, मैगी खाता है, या फिर चाउमीन खाता है, ठीक है। और हम पेरेंट्स भी इस चीज़ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। दोस्तों, आजकल के बच्चे, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरी भी अपनी एक बेटी है, वो खाना कम खाते हैं और दूध पीने का तो नाम ही नहीं है, ठीक है। दूध की मात्रा कम हो जाना, फिर खाना ना खाना, कुल मिलाकर दोस्तों पौष्टिक आहार वो लेते ही नहीं है। वो सिर्फ क्या लेते हैं? फास्ट फूड, जिसमें हाई कैलोरी होती है और जिसमें हाई फैट होती है। तो कुल मिलाकर हमारे बच्चों का जो खान पान है दोस्तों, वो इतना ख़राब हो चुका है कि उसमें पौष्टिक आहार नाम की चीज़ ही नहीं है। अब हमें करना क्या है? देखिए, अब हमें जो सबसे पहले करना है, अपने बच्चों को, खासकर जो 18 साल तक के बच्चे हैं, ठीक है, उनको हैबिट डालनी है किस चीज़ की? दूध पिलाने की। 1 गिलास दूध दोस्तों उनका होना ही चाहिए, हो सके तो 2 गिलास। अब दूध किस चीज़ का पियेंगे वो? देखिए दोस्तों, जब उम्र बढ़ती है ना, जब बच्चा 4-5 साल का हो जाता है, तो उनके लिए भैंस का दूध ठीक रहता है, ठीक है। तो उनको दूध पिलाइए, भैंस का दूध पिलाइए। उसके अलावा उनको खाना खाने की हैबिट डालिए। आजकल के बच्चे खाना कम खाते हैं, तो उनको रोटी खाने की हैबिट डालिए। इसके अलावा उनको सब्जी खाने की भी हैबिट डालिए। अब सब्जी में आप क्या बनाएंगे? आलू कम से कम बनाने, आपको हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करना है। अब ये हरी सब्जियां कौन सी होती हैं? हरी सब्जियों में जैसे कि आपका साग आ जाता है, ठीक है, आपका बथुए का साग हो, पालक का साग हो, या फिर सरसों का साग हो। इसके अलावा आपकी और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे कि फूल गोभी है, बंद गोभी है, ठीक है, आपकी घिया है, तोरी है, मटर है, मेथी है, सलगम है, भिंडी है, प्याज है, फली हैं। आपको हरी सब्जियों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हरी सब्जियों में आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपका आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, ठीक है दोस्तों। ये सभी जो मिनरल्स हैं ये हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। इस प्रकार ये मिनरल्स जहाँ पर बच्चों को और बीमारियों से बचाएंगे, वहीं पर दोस्तों ये मिनरल्स बच्चों की हाइट बढ़ाने में भी सहायक हैं। अपने बच्चों को खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ दीजिए। इसके अलावा साथियों, खाना खाने के बाद उनको गुड़ खाने की हैबिट डालिए, क्योंकि गुड़ के अंदर काफ़ी मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो अगर वो गुड़ खाएंगे बचपन से ही, तो उनके अंदर आपका आयरन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा साथियों, हमें ध्यान रखना है बच्चों के भोजन में सलाद भी हो, ठीक है। जैसे अब सर्दियाँ चल रही हैं, तो आप गाजर का सलाद काट दीजिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है गाजर में भी एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं और आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है। तो अगर बच्चों में खून की कमी भी होगी, वो भी उनकी पूरी होगी। इसके अलावा मूली है, ठीक है, सर्दियों में आप मूली भी खिला सकते हैं बच्चों को। और अगर गर्मियों की बात की जाए तो आप प्याज और खीरा उनको खिलाइए। जब वो दोस्तों सलाद खाना सीखेंगे, तो आप देखिएगा उनकी सेहत अपने आप ही ठीक होती चली जाएगी, क्योंकि जो सलाद होता है, ठीक है, वो खाना खाने में हेल्प करता है और शरीर के अंदर जो जितनी भी गंदगी पैदा होती है वो उसको साफ कर देता है। तो साथियों, जो बच्चों का खाना है वो पौष्टिक आहार ही होना चाहिए।
हमें उनके भोजन में हाई कैलोरी वाली चीज़ें कम रखनी है, ये जो फैट वाली चीज़ें हैं वो कम से कम रखनी है, और प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स वाली चीज़ें ज़्यादा देनी है। फ्रेंड्स, अगर हम अभी नहीं चेते, अभी जागरूक नहीं हुए, तो आने वाले समय में जो बच्चों की हाइट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, और इसके लिए हम खुद जिम्मेदार होंगे। तो अगर आपके बच्चे पौष्टिक आहार नहीं खाते तो दोस्तों आज ही स्टार्ट कर दीजिए उनको पौष्टिक आहार देना, और ये रिपोर्ट अपने बच्चों को पढ़ाइए कि कैसे पौष्टिक आहार ना खाने से बच्चों की हाइट कम हो रही है। तो बच्चे जब इस चीज़ को पढ़ेंगे तो खुद भी जागरूक होंगे। तो इस प्रकार ये थी मेडिकल जर्नल रिसेंट की एक रिपोर्ट। मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए और आपको जागरूक करना चाहिए। और साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए ताकि वो भी इस मामले में अलर्ट हो सके। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।